वो दिल किस काम का जिसमें ख्याल ना हो आपका। वो दिल किस काम का जिसमें ख्याल ना हो आपका। हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लासेस में हम लोग चैप्टर मैट्रिक्स का जो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए हैं आप लोगों का दोस्तों, वो आपका दूसरा वीडियो होगा जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं दोस्तों। तो हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें से आप लोग लगे रहिएगा और बहुत सुंदर सी क्लास होगी जिसमें से आपको आसान भाषा में बताया जाता है। दोस्तों हम लोग सबसे पहले हेडलाइन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और चैप्टर है आपका मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग पार्ट सेकंड इनकी पार्ट 2 हम पढ़ेंगे दोस्तों। और बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव जिसको हम सॉल्व के साथ साथ पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों पहला आपका ऑब्जेक्टिव है, देखिए दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव है आपका, पहला ऑब्जेक्टिव है यदि a बराबर लेमडा 0 1, उसके बाद b बराबर दिया है दोस्तों 1 0 2 1, और एक इस क्वेश्चन में बोल दिया है और a स्क्वायर बराबर b, तो लेमडा बराबर व्हाट। तो ऑप्शन ए आपका है दोस्तों -1, ऑप्शन बी है दोस्तों 1, ऑप्शन सी है दोस्तों 4, ऑप्शन डी है दोस्तों नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आप बने रहिए, देखिए कितना आसान तरीका से आप लोगों को हम इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा क्या है दोस्तों, a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो a स्क्वायर बराबर b, तो लेमडा का मान क्या होगा। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर का मान निकालेंगे दोस्तों। a स्क्वायर का मान निकालने के बाद तभी दोस्तों हम बराबर कर देंगे b के बराबर ना, कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों इसको देखिए किस तरह आपको बनाना है, पूरा शॉर्ट में बनाना है दोस्तों। कह रहा है कि a स्क्वायर बराबर b, a स्क्वायर बराबर b, तो दोस्तों a स्क्वायर, तो a को 2 बार लिख सकते हैं आप, a गुना a। उसी प्रकार a का जब वैल्यू हम लिखेंगे लेमडा 0 1 1, फिर डॉट देंगे, डबल है तो डबल बार लिखिए लेमडा 0 1, ठीक है, बराबर b का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 0 2, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीपल करते हैं। कैसे मल्टीपल करते हैं दोस्त, आप लोगों को हम पहले इससे पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं, जो कि एक रो से दोनों कॉलम में गुना करते हैं। इस रो से दोनों कॉलम में गुना कर देते हैं दोस्तों। जो बच्चे नहीं देखे हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, लेमडा गुना लेमडा दोस्तों, लेमडा स्क्वायर प्लस, फिर 0 से इसमें करेंगे, इससे दोस्तों इसमें करेंगे, फिर इसी से दोस्तों इसमें करेंगे, लेमडा गुना लेमडा, लेमडा स्क्वायर प्लस करेंगे दोस्तों, 0 गुना 1 0 होगा दोस्तों। फिर देखिए लेमडा गुना 0 0, इसी से पहले रो से दोनों में कर देना है, ठीक। लेमडा गुना 0 0 हो गया, 0 गुना 1 0 हो गया। फिर दोस्तों 1 गुना लेमडा 1 गुना लेमडा, फिर 1 गुना लेमडा तो 1 लेमडा हो गया, प्लस फिर 1 गुना 1 दोस्तों 1 हो गया। थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, फिर 1 गुना 0 0, फिर दोस्तों 1 गुना 1 1। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं गुना कर दिए। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, 1 है 0 है 2 है 1 है, हो गया ना। अब चलिए इसको ऐड कीजिए दोस्तों, लेमडा स्क्वायर प्लस 0 लेमडा स्क्वायर पर 0 प्लस 0 0, लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1,
0 प्लस 1 1। अब बराबर क्या है दोस्तों 1 0 2 1। अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है। करना क्या है दोस्तों, सबको आपस में बराबर है, यहां बराबर तो आपस में सबको बराबर कर दीजिए। लैम्डा स्क्वायर के बराबर क्या होगा 1 होगा, शुरू में शुरू मिला। तो दोस्तों लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, इसलिए लैम्डा बराबर स्क्वायर हटा तो 1 गया, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, प्लस माइनस 1 हो गया, निकल गया। फिर दूसरा देखिए दोस्तों 1 1 बराबर है, फिर दूसरा क्या हो सकता है, अगेन में दोस्तों आप देख सकते हैं क्या होगा, लैम्डा प्लस 1 बराबर 2, शुरुआत अवयव है, शुरुआत अवयव है, हो गया। अब लैम्डा बराबर 2 प्लस उधर गया माइनस 1, 2 में घटा 1, तो दोस्तों लैम्डा बराबर प्लस 1। तो दोस्तों अब प्लस पॉजिटिव हर हमेशा रहता है, तो दोस्तों हम प्लस, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, देख सकते हैं दोस्तों। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, देखिए क्या है। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, कोई भी बंदे को दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन सेकेंड इसका है कि 1 0 0 1 प्लस 0 1 1 0, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसका, इसका ऑप्शन देखिए किस तरह दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन ए है आपका 1 0 0 1, ऑप्शन बी है दोस्तों 2 1 0 1, ऑप्शन सी है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी है दोस्तों आपका 1 1 1 1, ऑप्शन डी है दोस्तों नन ऑफ दीज। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, कुछ ही नहीं करना आपको, बस आप सिर्फ देखते रहिए, आराम से बन जाएगा। क्या एडिशन है, एडिशन को कैसे ऐड करते हैं, रो को रो में जोड़ देते हैं, कॉलम को कॉलम में जोड़ देते हैं, सीधी बात है दोस्तों। 1 जोड़ 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। तो दोस्तों आप देखिए ये आपका ऑप्शन सी आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब देखिए हो गया क्वेश्चन। अब देखो दोस्त आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, आप लोग गौर से देखिए। आब्यू, ठीक है दोस्तों, आब्यू ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी है। ऑप्शन देखिए इसका दोस्त किस प्रकार है। ऑप्शन ए है दोस्तों विषम सममित आव्यूह, ठीक है, विषम सममित आव्यूह। ऑप्शन बी है दोस्तों सममित आव्यूह। ऑप्शन सी है दोस्तों एकांक आव्यूह, एकांक आव्यूह। और ऑप्शन डी है दोस्तों नॉट, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, आपके पास कोई आव्यूह दिया गया है,
आव्यूह दिया है और कह रहा है कि आप ये जो आव्यूह है, ये जो आव्यूह है कौन सा आव्यूह है ये बता रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, आप आराम से देखिए और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बरसते तो सबके बारे में कुछ न कुछ आप हमेशा कुछ नहीं कुछ उसका थ्योरी जानिए। तो देखिए दोस्तों, आप विसम्मित के लिए क्या जानते हैं? विसम्मित के लिए आप जानते हैं अगर कोई a है उसका अगर -a' प्राप्त हो जाए तो विसम्मित होता है। अगर जो सम्मित के लिए क्या आता है, a बराबर a' होता है। एकांकी क्या आता है दोस्त? सारा एलिमेंट, ठीक है, जितना उसमें अवयव होगा सभी अवयव क्या होना चाहिए दोस्तों? एक होना चाहिए। नन ऑफ दिस तो जानिए करते हैं इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन के हिसाब से काम कर सकते हैं। विषम सम्मित आव्यूह कब होता है? जब कोई आव्यूह को हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद ठीक है उसमें अगर माइनस यानी कि ऋणात्मक कॉमन लेते हैं, अगर दी गई आव्यूह प्राप्त हो जाता है तो हमें महसूस होता है क्या यह विषम सम्मित आव्यूह होता है। उसी प्रकार सम्मित आव्यूह क्या होता है? एक आव्यूह लीजिए ट्रांसपोज, यानी कि आपको पता है परिवर्त, परिवर्त क्या होता है? रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, वो परिवर्त हो गया। और सी क्या है दोस्तों आपका? एकांक। एकांकी आव्यूह क्या होता है? सिर्फ एक होना चाहिए। तो इसमें हम लोग एकांक आव्यूह तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। ना एकांक होगा, आराम से देखिएगा, ना एकांक होगा और ना विषम सम्मित होगा, क्योंकि ऋणात्मक, ऋणात्मक तो दोस्त इसमें है नहीं। इस एलिमेंट में ऋणात्मक है नहीं है। जब इस मैट्रिक्स में कोई अवयव ऋणात्मक नहीं है तो दोस्त समझ लीजिए वो विसम्मित आव्यूह नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, सम्मित के लिए हम सम्मित के लिए टेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों सम्मित के लिए टेस्ट कैसे किया जाएगा? पहले इसको आप कुछ आव्यूह मान लीजिए, ए मान लिए, ए एच जी एच बी एफ, ठीक है दोस्तों, जी एफ सी। इसका ट्रांसपोज कीजिए दोस्तों। जैसे आप ए डैश की लिखिएगा, इस रो को कॉलम बना सकते हैं, ये रो है कॉलम बनेगा, ए एच जी होगा, फिर दोस्तों एच बी एफ होगा, फिर दोस्तों जी एफ सी। तो दोस्त आप समझ सकते हैं, इसको कह सकते हैं ए डैश बराबर ए, या लिख सकते हैं ये मैट्रिक्स जो आपके पास दिया गया था इसके बराबर ये प्राप्त हुआ। हाँ, तो ये थ्योरी जब आपको मिल गया तो आप समझ लीजिए ये कौन सा थ्योरी है दोस्तों? सम्मित आव्यूह। क्या दोस्तों? सम्मित आव्यूह है। तो आपका करेक्ट बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना अच्छा है आपका। आप बने रहिए दोस्तों, आपको हम तरह तरह का दोस्तों आप लोगों को हम देंगे जो कि बहुत बेटर रहेगा। कभी अपने जीवन में ऑब्जेक्टिव के लिए दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए कितना अच्छा दोस्तों, ये सब साल काम देगा दोस्तों, चाहे वो 2025 हो 24 हो। ठीक है, चलिए यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 तो निम्नलिखित में, ठीक है, कह रहा है तो निम्न में कौन एक के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन मेरे दोस्त आपके पास दे चुका है, ऑप्शन ए नंबर दे चुका है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका 1 2 3 4 6 5। ऑप्शन बी है दोस्तों आपका, ऑप्शन बी है मेरे भाई 1 2 3 4 6 5। ऑप्शन सी है दोस्तों आपका 1 4 2 6 5 3। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका 1 ठीक है 2 3 4 5 6। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके मुताबिक आप काम कीजिए।
क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि ए बराबर, ठीक है, यदि ए बराबर 1 2 3, यदि ए बराबर क्या है दोस्तों 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स किस रूप में दोस्त, आपके पास इस रूप में। तो कह रहा निम्न में ए डैश क्या होगा, आपको पता होना चाहिए ए डैश क्या होता है। तो दोस्तों ए डैश क्या होता है, ए डैश होता है परिवर्त। क्या होता है दोस्तों, ए डैश होता है परिवर्त। परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। परिवर्त क्या होता है दोस्तों, ट्रांसपोज होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है, परिवर्त क्या होता है। परिवर्त होता है किसी भी आव्यूह को रो को कॉलम में परिवर्तित कर दीजिए और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दीजिए, वही क्या आता है, ट्रांसपोज होता है। जिस प्रकार अभी हम आपको ये बताएं, इस रो को कॉलम बना दिए, फिर इस दूसरा रो को कॉलम बना दिए, तीसरा रो को फिर कॉलम बना दिए। तो दोस्तों यही है आपका परिवर्त। क्या है दोस्तों, परिवर्त। तो इसमें देखिए आपके पास ए बराबर दे चुका है, तो निम्न में कौन ए डैश बराबर होगा। सबसे पहले आप देखिए ए डैश बराबर दे चुका है वो 1 2 3 4 5 6। जैसे ए डैश किए तो रो जो है, ये जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए 1 2 3, फिर क्या है दोस्तों 4 5 6 4 5 6। तो दोस्त आप यहां देख सकते हैं कि ए डैश जो मेरा प्राप्त हुआ वो किसके बराबर होगा, देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत किसी को दोस्तों, अगर किसी भी दोस्तों को दिक्कत हो तो दोस्त आप आराम से, ठीक है, हर हमेशा दोस्तों अब मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए सर हमको ये क्वेश्चन में दिक्कत है, आपको सॉल्व मिल जाएगा दोस्तों दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो देखिए ए बराबर ये था, तो इनमें कौन ए डैश था। डैश क्या है, ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज क्या आता है, रो को कॉलम बना दीजिए, बस सिंपल। तो 1 2 3 क्या है, रो है, इसको कॉलम बना दीजिए। फिर 4 5 6 क्या रो है, इसको कॉलम बना दिए। अब ये देखिए आप कौन ऑप्शन में सही, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका वो मिल गया। इसलिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। और दोस्त बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, और आपको हम आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट लेके आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट भी दोस्तों करते रहिए, बहुत बेटर क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। बस हमारे चैनल पे आप लोग लगे रहिए, कभी दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों आप लोगों को। बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ग्रो कीजिए, और अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह क्वेश्चन डालने की कोशिश कीजिए मेरे, ताकि इसका फ्री लाभ उठा सके। हर स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है 12th का। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है, एक कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में कौन अवयव, निम्न में, ठीक है, निम्न में कौन 3x3 क्रम के एकांक अवयव हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, निम्न में कौन 3x3 क्रम के एकांक अवयव है। ऑप्शन ए है दोस्तों 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑप्शन बी है दोस्तों 1 0 0 1 0 0 0 1। ऑप्शन सी है दोस्तों आपका 1 1 1 1 1 1 1 1। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका 1 0 1 0 1 0 0 1 0। आपको इसे पता करना है कि एकांक अवयव क्या होता है। दोस्त क्वेश्चन नंबर अभी जो हम लोग पढ़े, सेकेंड की थर्ड पर है अभी जस्ट क्वेश्चन, उसमें साथ एकांक अवयव ऑप्शन था ना। तो एकांक अवयव आप लोग क्या बताए कि वैसा अवयव जिसमें सारा एलिमेंट, वैसा अवयव जिसमें सभी अवयव एक हो, उसे एकांक अवयव कहते हैं। अब बात आ रहा है कि 2x2 का, 3x3 का, 4x4, 5x5 का। तो दोस्तों हम
क्रॉस क्या होता है? ये जो है कोटि है। ये क्या है दोस्तों? ये कोटि है। इस कोटि को हम क्या समझेंगे? ये जो मेरे दोस्त कोटि है, ये पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के क्रॉस को कोटि कहते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा आव्यूह देखना है जिसमें पंक्ति भी 3 गो हो और स्तंभ भी 3 हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। जब इस तीनों नहीं होगा तो ऑप्शन कौन होगा? सी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सारा अवयव क्या है? 1 है। ठीक है दोस्तों, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना अच्छा है दोस्तों। शिक्षा जीवन का आधार होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए, मोटिवेशन हो जाए दोस्तों, मोटिवेट कंप्लीट हो जाए। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं हर स्टूडेंट्स। क्या दोस्तों, शिक्षा जीवन का आधार होती है, यही विद्यार्थी की जीवन की साकार करती है। शिक्षा जीवन का आधार होती है, यही विद्यार्थी के जीवन को साकार करती है। तो दोस्तों शिक्षा जो होता है जीवन का बेस होता है, आधार होती है, जो कि अगर आपके पास शिक्षा है तो बहुत कुछ है, आधार है। स्टार्ट जो करते हैं स्टूडेंट्स कोई भी लक्ष्य पाने के लिए, वो अगर उनके पास शिक्षा है तो वो लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो उन स्टूडेंट्स का जिसका आधार यानी कि जो एक शुरुआत से बेस्ट रहे, लगनशील हो, मतलब हमेशा अपने सिलेबस पे फोकस करें, वो स्टूडेंट्स इस शिक्षा को उन विद्यार्थी के जीवन के लिए हमेशा लाभदायक होता है। जो हम पढ़ेंगे, काल परसों पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन अगले दिन पढ़ेंगे दोस्तों, उन स्टूडेंट्स के लिए कोई भी कार्य असंभव है। इसलिए मेरे दोस्त जो कंटिन्यू है, जो रेगुलर हैं, जो पर मेहनत करते हैं, उन स्टूडेंट से हमेशा शिक्षा उनको आसान लगेगा दोस्तों। इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए, हमेशा पढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं 6 क्या है दोस्तों? 6 इतना आसान है क्वेश्चन कि दोस्तों देखिए आप देखते ही बना लीजिएगा। 6 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास कोई मैट्रिक्स इस प्रकार है, 2 क्रॉस 2 है, 3 4 5x प्लस 1 y है, 0 है, 1 है। उसके बाद इक्वल है दोस्तों 7 0 10 5। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है, 3 4 5x 1 y 0 1 और 7 0 10 5। तो दोस्तों इसमें से कह रहा है ऑप्शन ए है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए है x बराबर -2, y बराबर दोस्तों 8 है। ऑप्शन बी है दोस्तों y बराबर -8, x बराबर दोस्तों x बराबर 2 है। ऑप्शन सी है दोस्तों x बराबर 3, y बराबर -6 और d बराबर दोस्तों है x -3, x बराबर -3 और y बराबर 6। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा हम सब सही करते हैं। सब आप लोगों को दिखाई, अच्छा पढ़े, बेस्ट पढ़े। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझिए। आपके पास क्या, यदि एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों 8 के रूप में, किस रूप में दोस्तों? 8 के रूप में। तो दोस्तों 8 के रूप में अब बराबर 7 0 10 5 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि इस साइड क्या आपका ऐड है, ऐड रे माइनस रे मल्टीपल रे कुछ भी, तो पहले वो चीज कीजिए आप। ऐड है तो ऐड कीजिए आराम से। ऐड करने के बाद दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। क्या दोस्तों? इक्वल की समान है। हम दोनों को बराबर कर देंगे और सारा उसका भी बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन कैसा है। हाँ तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं।
3 जोड़ 1 क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। आप लोगों को भी बताया है, जब भी जुटेगा अपने अवयव में जुटेगा। किस में जुटेगा दोस्तों? अपने अवयव में, यानी कि अपने अपने स्थान में जुटेगा। अगर ये शुरुआत नहीं है तो इस मैट्रिक्स का शुरुआत क्या 1 है, तो 1 में लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों 3 जोड़ 1 क्या होगा? 4 होगा। 4 जोड़ y दोस्त 4y होगा। 4 प्लस वाई होगा ना, मल्टीपल तो नहीं कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो 4 प्लस वाई क्या होगा? 4 प्लस वाई। अब 5 प्लस 0 तो क्या होगा? 5 होगा। 5 प्लस 0 5 हो गया। x प्लस 1 दोस्तों x प्लस 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों आपके पास क्या है? 7 है, 0 है और 10 है, 5 है। इसको भी दोस्तों आप आपस में बराबर कीजिए, रो को रो में कर दीजिए, कॉलम को कॉलम में कर दीजिए। तो दोस्तों ये 4 जो है किस में बराबर होगा? 7 में। तो दोस्त आप बताइए शुरुआत में बराबर होने के बाद क्या इसमें कोई चर है? ना x है ना y है, तो इसलिए दोस्तों वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आप यहां देखिए, दूसरा देखिए 4 प्लस वाई क्या है? 4 प्लस वाई बराबर 0। ये होगा इसमें, ये पूरा एलिमेंट किसमें होगा? इसमें होगा। आप देख सकते हैं इसमें होगा, 0 वाला में होगा, होगा ना। अब देखिए आराम से गौर से देखिएगा दोस्तों, 4 प्लस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर क्या होगा? -4 होगा। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? -4। तो y का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया -4। अब 5 को 10 में बराबर करेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि डिजिट दोनों है। अगर इसमें कोई चर रहता, कोई आपका अचर रहता तो 100% अमाउंट निकाल सकते थे, लेकिन वैसा नहीं, सब डिजिट है दोस्तों। फिर दूसरा देखिए दोस्तों क्या है? x प्लस 1 बराबर 5 है, तो x बराबर क्या होगा? 5 है, प्लस उधर गया -1, तो 5 में गया 4। यानी कि आपके पास वैसा ऑप्शन होगा जो कि सेम होगा, x का भी मान 4 होगा और y का भी -4 होगा। एक +4 होगा, एक -4 होगा। एक बार हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं, कहीं तुम 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 प्लस वाई 4 प्लस वाई, 5 प्लस 0 5 हो गया, x प्लस 1 दोस्तों x प्लस 1, उसके बाद 7 0 10 5, 7 0 10 5। अब 4 को 4 7 बराबर के नहीं होगा क्योंकि दोनों डिजिट है। अब 4 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर प्लस उधर गया -4 हो गया। फिर दोस्तों 5 बराबर, अब ये देखिए 5 बराबर 10 दोस्तों, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट दोनों है। डिजिट नहीं रहना चाहिए, कोई अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए। डिजिट तो आपको अचर अंक हुआ, और कोई वेरिएबल होना चाहिए कि चर होना चाहिए। तो दोस्तों x प्लस 1 बराबर 5, x प्लस 1 हो गया, प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, 5 में गया 4, यानी कि इस ऑप्शन में एक को नहीं है। तो दोस्तों आप जो है ना ऑप्शन डी को बना लीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी को बना लीजिए, x 4 बना लीजिए और y को -4 बना लीजिए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी डी, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आपको मन में असंतुष्ट होगा, सर ये गलत है कि सही कैसे होगा, तो मान बैठा दीजिए आप 4, यहाँ y की जगह क्या होगा? -4 होगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, तो दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्या हो जाएगा? यहां मान बैठाइए, हो जाएगा 3 5 4 आने दीजिए, x की जगह क्या होगा? +4 होगा, यहाँ 4 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए y की जगह पे 4 1 5। ठीक है दोस्तों, एकदम करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कितना आसान है और बेस्ट भी है, आप लोगों को कहीं दिक्कत भी नहीं होगा 7 क्वेश्चन बनाने में। चलिए दोस्तों 7 क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन देखिए आपके पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद दोस्तों साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा, तो कह रहा है, और एक और इसमें लिख दिया है, और a प्लस ए डैश बराबर I2, तो अल्फा बराबर व्हाट। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों आपका, ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है दोस्तों π/3, ऑप्शन सी है दोस्तों 3π/2 है, और ऑप्शन डी है दोस्तों π/6। तो दोस्तों आराम से देखिए, कोई भी स्टूडेंट्स को कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है,
कंफर्म बोलिएगा दोस्तों, जहाँ की कहीं भी दिक्कत हो तो दोस्तों आप यहाँ देखिए, इसको बना दिए, इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं, उसके बाद इसको हम डिटेल बताते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इसको क्लीन करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, जो कि हम आप लोगों को बेहतरीन तरीका से और मेहनत करके और पढ़ाएं आप लोगों को, जो कि आप लोग अच्छा ही कीजिएगा। कभी हम लोग कोई टीचर कभी अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचता, नेगेटिव तो नहीं दोस्त, कि ताकि हम कैसे पढ़ाएं कि अपने स्टूडेंट्स बेस्ट हो। इसलिए मेरे भाई आप लोगों को इस चैनल पे जितना आसान आप लोगों को हर थ्योरम मिलेगा, हर चीज, हर सब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऐसा आपको कोई भी इस चैनल पे नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू है तो, और शेयर भी कीजिए अपने दोस्त यार को। बस एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, तो जल्द से जल्द हम लोग देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, कहा रहा है दोस्तों ए बराबर इतना, ठीक है। ए बराबर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स है जो कि 2x2 है। क्या है दोस्तों? 2x2 है। और ए प्लस ए डैश यानी कि एक ए तो आपके पास है क्या, इसका जो ट्रांसपोज निकालिएगा, दोनों को एडिशन करके I2 निकाल बराबर कर दीजिए I2 के। सबसे पहले I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी कि तस्मक अवयव है। जिस अवयव के विकर्ण 1 हो, अन्य सभी अवयव 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तस्मक अवयव कहते हैं। तो दोस्तों दोनों को जोड़ के I2 के बराबर कर देंगे। 2 क्या है? 2x2 है। 3 निकालेगा तो 3x3 रहेगा। सिर्फ I लिखा रहेगा तो 1x, सिर्फ I लिखा रहेगा तो फिर समझ लीजिएगा दोस्तों आप लोग क्या है दोस्तों, ये 2x2 ही है। तो दोस्तों सबको बराबर कर दीजिएगा, जो आएगा वो अल्फा का मान लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है। आपके पास सॉल्यूशन हम कर देते हैं। ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर दोस्तों क्या है? साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो आपको करना क्या है? ए प्लस ए डैश बराबर कर देना I2, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा अल्फा का मान। चलिए ए डैश पहले निकालते हैं। ए डैश क्या होगा? ये रो है ना, इस रो को आप कॉलम बना दीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। फिर देखिए साइन अल्फा, साइन अल्फा, उसके बाद क्या है दोस्तों? कॉस अल्फा निकल गया। अब दोनों को एडिशन करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? एडिशन करेंगे। ए प्लस ए डैश बराबर I2, सब का वैल्यू बैठा दीजिए। ए का मान क्या है आपके पास? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। उसके बाद दोस्तों क्या है नीचे? साइन अल्फा, कॉस अल्फा और प्लस ए डैश क्या है दोस्तों? कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है दोस्तों? कॉस अल्फा। तो दोस्तों आपके पास फिर I2 का मान क्या होगा? अभी आपको क्या बताया? I जो होता है तस्मक अवयव होता है, और तस्मक अवयव किसे कहते हैं? जिस अवयव के सिर्फ विकर्ण 1 हो, अन्य सभी 0 हो, वो क्या होता है? तस्मक अवयव होता है। उसी को हम लोग I से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप यहां लिखिए I2 का मान 1001। इस अवयव में देखिए सिर्फ मैट्रिक्स क्या आपका 1 है, अन्य सभी क्या है? 0 है। अब आप इसको जोड़िए, कॉस अल्फा जोड़ कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा अपने अवयव के हिसाब से जोड़ते हैं। शुरू वाले को शुरू में जोड़ते हैं, बाद वाले को बाद में जोड़ते हैं। कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो क्या होगा? 0 होगा। साइन अल्फा प्लस माइनस, तो क्या होगा? 0 होगा। कॉस अल्फा जो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। अब मेरे दोस्त आपके पास क्या बचा? 1001 बचा। अब इसको भी क्या कीजिएगा? जिस प्रकार आप जोड़े अपने स्थान वाले को, शुरू वाले को शुरू वाले को, लास्ट वाले को, उसी प्रकार शुरू वाले को शुरू बराबर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपके बीच में क्या है? इक्वल। तो दोनों बराबर है, किसी को कर दीजिए 2 cos अल्फा बराबर 1, इसलिए cos अल्फा बराबर 1/2। अब आप इसमें देखिए cos अल्फा, cos का मान कितने डिग्री का? π/3 का मान है। cos खत्म हो गया, अल्फा बराबर
π/3, यानी कि cos 60 डिग्री का 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा? अगर आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन, कहीं कोई प्रॉब्लम कंसेप्ट में मेरे भाई, तो जल्द से जल्द दोस्तों आप कमेंट में कुछ प्रॉब्लम बोलिए, जिसमें से हम आप लोगों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश बराबर होगा। पहला है दोस्तों सममित आव्यूह, पहला क्या है दोस्तों? सममित आव्यूह। दूसरा है दोस्तों विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई शून्य आव्यूह। क्या है दोस्तों? शून्य आव्यूह। ऑप्शन डी है दोस्तों, ऑप्शन डी है एकांक आव्यूह, एकांक आव्यूह है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और समझने की बात करेंगे क्या ये है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, इसको पहले हम लोग डिलीट करते हैं। जो बच्चे को दिक्कत है मेरे भाई कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे तो मेरा और निवेदन है कि आप लोग कमेंट कीजिए। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है तो दोस्त आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इसलिए मेरे भाई कमेंट कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, हर हमेशा कमेंट कीजिए। कमेंट जितना आप कीजिएगा उतना बेटर रहेगा, जिसमें से हम लोग समझ लेंगे कि मेरा स्टूडेंट्स पढ़ रहा है। ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मेरे भाई आप कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट कीजिए, कमेंट ही कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है। यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश बराबर व्हाट। यदि a एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन एक सममित है, ऑप्शन बी सममित है, ऑप्शन सी शून्य आव्यूह एकांक आव्यूह है। ठीक है, अब देखिए एकांक आव्यूह। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं दोस्तों? पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अभी भी समझ लीजिए। समान कोटि वाले को वर्ग आव्यूह कहते हैं, और समान जो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में समान हो, वो क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है। तो दोस्तों आप वैसा लीजिए आव्यूह जिसमें से आव्यूह पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो दोस्तों? समान हो। तो दोस्तों चलिए लेट कर लीजिए अपने मन से, मान लीजिए कुछ 1 0 2 4 मान लिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, परिवर्त। क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अब इसको कह रहा है जब आप इसका ए तो कुछ मान लीजिएगा, तो दोस्त ए मान लिए। अब कह रहा ए डैश दोस्तों, ए डैश कर लिए दोस्तों। अब दोनों को एडिशन करने के बाद जो भी प्राप्त होगा वो कैसा आव्यूह होगा? तो हम लोग सबसे पहले प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो क्या है? a प्लस a डैश बराबर a का मान क्या है दोस्तों? 1 0 2 4 प्लस, अब दोस्तों a डैश क्या है दोस्तों? 1 है, 2 है, 0 है, 4 है। अब करते हैं 1 जोड़ 1 क्या होगा? 2 होगा। 0 प्लस 2 क्या होगा? 2 होगा। 2 प्लस 0 क्या होगा? 2 होगा। 4 प्लस 4 क्या होगा? 8 होगा।
ठीक है दोस्तों, आराम से देखिए, 1 + 1 2 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, 4 + 4 8 हो गया। अब ये जो प्राप्त हुआ दोस्तों आपके पास, इसका कह रहा है कि सममित अवयवों के विसम्मित होगा। तो दोस्त आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको मान लीजिए आप बी बराबर मान लीजिए 2 2 2 8 मान लिए। अब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, टू रो, ये रो है, इसको कॉलम बनाइए, फिर ये रो है, कॉलम बनाइए, बना दिए। अब ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, बी बराबर क्या है b'। बताइए, जब ये सिचुएशन आता है, जब दोनों आपस में बराबर आता है, तो दोस्तों तो आप उन्हें क्या बोलिएगा, सम्मित अवयव बोलिएगा। विसम्मित में माइनस कॉमन लिया जाता है, क्यों अभी भी बताया आपको, विसम्मित में माइनस कॉमन लिया जाता है, माइनस इसमें एकांक में सभी अवयव एक होना चाहिए। शून्य में अगर आप पहले शून्य अवयव ले लीजिएगा तो एडिशन करने के बाद क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए शून्य अवयव का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ शून्य अवयव शून्य ही रह गया। अब सम्मित अवयव का ही क्या होता है, ए बराबर a' होता है। विसम्मित के लिए क्या आता है, ए बराबर माइनस a', इसके लिए सभी 0, इसके लिए 1 1 होता है। इसलिए तीनों तीन तरह का है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को दिक्कत है, आप लोग देख लीजिए, अपने मन से ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों। यहां देख लीजिए, कुछ मान लिए ए बराबर इतना, a' रो को कॉलम बना दिए, फिर इस रो को भी कॉलम बना दिए, बनाने के बाद इनकी ऐसे था ऐसे कर दिए। अब करने के बाद दोनों को एडिशन कर दिए, एडिशन करने के बाद ये प्राप्त हो गया। तो करने के बाद पता कर कि जो भी पता मतलब जो भी मैट्रिक्स आपके पास प्राप्त हुआ, तो पता कैसे कीजिएगा, सम्मित विसम्मित के लिए ट्रांसपोज कीजिएगा, तभी ना। ट्रांसपोज कर दिए, आपके सामने है, और पता चला कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए सम्मित अवयव हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 9 देखिए, यदि a बराबर 9 10 11 फिर 12 13 14, अब देखिए a बराबर हो गया, फिर b बराबर 11 10 9 8 7 6, तो आपको तो a प्लस b बराबर क्या होगा। ठीक है, a प्लस b बराबर क्या होगा। तो दोस्त आपके पास पहले देखिए ऑप्शन क्या सब है, देखिए ऑप्शन सब क्या है। ऑप्शन है 20 20 20 20 20 20 12 20। ऑप्शन बी है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपका। ये है आपका 20 फिर 20 फिर 20 20 है 20 है 20 है। ऑप्शन सी है दोस्तों, 20 है 19 है 18 है 16 है 15 है 14 है। ऑप्शन डी है दोस्तों, नन ऑफ दीज। इसमें से आपको देखना है, ए बराबर ए दिया है, बी बराबर ए दिया है, दोनों को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद क्या प्राप्त होता है, तो शुरू वाले को जोड़ते हैं, 9 11 20 हो गया दोस्तों। 9 या देख लीजिए आप, a प्लस बी बराबर क्या निकलेगा, ऑब्जेक्टिव है। 9 + 11 20, 10 10 20, 11 9 20, 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20। तो दोस्तों आप देखिए ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है। तो दोस्तों आपका बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर देख लीजिए आप कहीं भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आसान के दोनों को जोड़ दीजिए, और ऐसा सब क्वेश्चन दोस्त बार बार आता है आपके एग्जाम में 100% है दोस्त। आप जितना भी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को, आप सभी वीडियो को देखिए ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्तों आप लोगों को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 10 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, कमेंट। हम ये चीज बार बार आप लोगों को हम बोलते हैं कि कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट से हम लोग महसूस करेंगे मेरा स्टूडेंट्स देख रहा है वीडियो, ठीक है। इसलिए सिर्फ टच करने से काम नहीं चलेगा, कॉपी कलम के साथ मेरे मैट्रिक्स में जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आप उसे ग्रहण कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना आसान है।
देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है पर बेस्ट भी है। कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 होगा। कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है, जिसका क्रम है 2x2 है। तो आपको बताना है एडजॉइंट ए बराबर व्हाट। ऑप्शन ए है आई क्यूब, ऑप्शन बी है दोस्तों, नहीं ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए है दोस्तों 2 का मोड, ऑप्शन बी है दोस्तों मोड ए, ऑप्शन सी है दोस्तों ए का स्क्वायर, ऑप्शन डी है दोस्तों ए क्यूब है। अब देखिए, आप गौर से देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है स्टार में याद रखिएगा। मोड एडजॉइंट ए का अगर बात करें तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है मोड ए पावर n-1। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ये आप याद रखिएगा कब, जब आपके पास ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। जब आपके पास व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो 2x2 रहे या 3x3 कुछ भी रहे। ठीक है, अगर 2x2 रहेगा तो n का मान 2 हो जाएगा, अगर 3x3 रहेगा तो n का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जितने क्रॉस का रहेगा वो n का वैल्यू हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन है 2x2, क्या है 2x2। यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका क्रम 2x2 है तो मोड एडजॉइंट ए बराबर व्हाट। तो दोस्तों करना क्या, फॉर्मूला याद रखना है, मोड ए बराबर n-1, मोड ए पावर n का मान क्या है 2 है, 2 में घटाओ 1। तो दोस्तों मोड पे पावर 1 लिखो या ना लिखो, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। इसे हमेशा याद रखिए दोस्तों, इस सूत्र को याद रखिए, जो आव्यूह व्युत्क्रमणीय हो अगर 2x2 है तो n का मान 2 लिख के मोड पे घटा दीजिए। उसी प्रकार 3x3 रहे तो मोड ए पावर 3 घटा 1 तो 2 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 3 4 घटा 3 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 11th की तरफ चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग फिर 11th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 11th क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ शिक्षा के बारे में हम लोग समझ लें, और बीच बीच में दोस्तों, क्योंकि बार बार अगर हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए दोस्तों कुछ न कुछ मोटिवेशनल होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेट, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। और अशिक्षित को शिक्षा दो। कह रहा है कि जो अपने गांव ग्राम मोहल्ले में जो भी अशिक्षित है उसे आप शिक्षित यानी कि शिक्षा दीजिए। जो कुछ नहीं जानता है पढ़ने के लिए उसे आप सिखाने की कोशिश कीजिए। अशिक्षित को शिक्षा दो और ज्ञानी को ज्ञान दो। जिसके पास ज्ञान नहीं है, जैसे कि बड़ा के साथ, छोटा के साथ, गुरु के साथ, माता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ कैसे बोलचाल किया जाए, अगर वो अज्ञानी हुआ, क्या दोस्तों, अज्ञानी जो नहीं जानता है उसे आप ज्ञान दीजिए कि आप इस तरह मतलब उसे विचार कीजिए, बात कीजिए, ताकि आपके पास वो ज्ञान है और ज्ञानी है, आप ज्ञानी के रूप में ऐसे यही कह रहा है। और ज्ञानी को ज्ञान दो, और शिक्षित को शिक्षा दो और ज्ञानी को ज्ञान दो। फिर दूसरा लाइन है, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। अगर तो शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान, भारत देश महान। दोस्तों कहावत ठीक है, कहावत में कहीं कोई कचरसी नहीं है। और शिक्षित को शिक्षा दो और ज्ञानी को ज्ञान दो। जो कोई भी चीज को समझ नहीं रहा है उसे आप समझाने की कोशिश कीजिए। जो कुछ नहीं जानता है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसे आप शिक्षा दीजिए ताकि वो पढ़े।
इसलिए मेरे दोस्त कहावत है, अशिक्षित को शिक्षा दो और अज्ञानी को ज्ञान दो। ठीक है, तो शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश महान। इसलिए मेरे दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, घबराइए नहीं, आप लोग बने रहिए और बने रहिएगा तो दोस्तों आप लोगों की हम बहुत बहुत बेटर क्वेश्चन लेके आते हैं, ताकि हमारे दोस्त पढ़े अच्छा हो, बेस्ट हो। जब आप लोग अच्छा पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, तभी हम लोगों को खुशी मिलेगा कि मेरे बच्चे, मेरे दोस्त बहुत अच्छा पढ़। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर, 11 नंबर देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन को दिखने से आप लोग घबराइए नहीं। 2x - y 5, उसके बाद 3, उसके बाद y है, इक्वल है दोस्तों 6 5 3 -2। तो कह रहा है x बराबर व्हाट। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए, ए है आपका x बराबर 2 है, ऑप्शन बी है, बराबर भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसके बाद है 8। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन पूरा आसान है। अब देखते हैं इसे, एक झलक में नहीं करते हैं, एक झलक में मोहब्बत हो जाता है, उसी हिसाब से एक झलक में दोस्त आप बना सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त आराम से दोस्तों हर हमेशा मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए प्लीज़। दोस्त मेरे भाई प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, जो कि आप लोगों के सामने हम किस सिचुएशन से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इस सिचुएशन को देखते ही आप लोग दोस्त जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्या 2x - y बराबर 6 होगा, क्योंकि शुरुआत में बराबर होगा, बाद वाला बाद में होगा। तो दोस्तों अभी भी हम पहले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं बहुत ऐसा। 2x - y बराबर क्या होगा, 6 होगा। एक इक्वेशन आ गया, क्योंकि इक्वेशन इसलिए समीकरण आया क्योंकि इसमें किसी का मान हम निकाल नहीं सकते अपने मन से, इसलिए दोस्तों इसको फर्स्ट मान लीजिए। 5 को 5 बराबर नहीं करेंगे, डिजिट को हम डिजिट बराबर नहीं कर सकते हैं जब तक नहीं कोई उस डिजिट में एडिशन में, मल्टीपल में या डिवाइड में कोई वेरिएबल यानी कि कोई चर ना आ जाए, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों 5 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया y बराबर क्या होगा -2। जब भी करना है शुरुआत को शुरुआत में करना है, बाद वाले को बाद में करना है, कर दिए। अब इस y का तो मान मेरा निकल चुका है, y और -2। अब इसी को y का मान रख दीजिए आप, y का मान फर्स्ट में रखने पर, इतना बात ना लिखो, ऑब्जेक्टिव है, क्या दिक्कत है। 2x - y की जगह क्या होगा -2 होगा, बराबर 6। 2x - 2 बराबर 6, 2x बराबर 6 प्लस उधर गया -2, 2x बराबर 6 में 2 घटा 4, 2 दूना 4, तो x बराबर 2। दोस्तों आपका ऑप्शन ए क्लियर करेक्ट हो गया। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत हुआ, शुरू को शुरू में कर दिया बराबर, बस हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। दोस्तों थोड़ा सा भी लाइट प्रॉब्लम हो गया था, जो कि लाइट कट गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, और बहुत
बेटर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर दोस्तों। चलिए दोस्तों क्या कर रहा है 12 नंबर दोस्तों, बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है, गजब, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिएगा दोस्तों, 3, 5, 6, 7, 8 है और बराबर व्हाट है। ठीक है, 3 इंटू 5, 6, 7, 8 है। अब दोस्तों ऑप्शन ए देखिए आपके पास है 15, 18, 7, 8। ऑप्शन बी है दोस्तों 5, 6, 21 और 24। ठीक है, ऑप्शन सी है दोस्तों आपका, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है 15, 18, 21, 24 है और डी आपका नन ऑफ दीज है। सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि 3 इंटू 5, 6, 7, 8 है। सबसे पहले देखिए कि एक जो है मल्टीपल में है, 3 इंटू कोई मैट्रिक्स है, 3 से क्या होगा, मल्टीपल होगा, इनकी गुना होगा, तो सभी अवयव में गुना कर दीजिए। ठीक है, सब अवयव में 3 पचे 15, आपका आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, 3 पचे 15, 3 छाके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24। तो दोस्तों आप बताइए, ये ऑप्शन जिसमें मिल रहा है वो मार दीजिए, 15, 18, 15, 18, 21, 24। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कितना आसान था क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, 2, 5, 8, 10 मल्टीपल 5, 15, 50 नहीं 50। ऑप्शन देखिए इसका क्या सब है। ऑप्शन है दोस्तों 260, 540। ऑप्शन बी है दोस्तों 260, 540। ये है रो के हिसाब से, ये कॉलम के हिसाब से। ऑप्शन सी है दोस्तों आपका 10, 25, 400, 10, 25, 400 और 500। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका 35, 900, 35 और 900, 35, 900। आप सबसे पहले समझिए कि एक क्या है, मल्टीपल है दोनों में, एक रो से एक कॉलम में करते हैं ना, ये कन्फर्म है। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं। दुपंचे 10 जोड़ 5, 5 गुना 50, 50 हो गया, 50, 25, इनकी 250 हो गया, क्लियर हो गया। दुपंचे 10, 5, 25 हो गया, 8 पंचे 40 जोड़ 10 पंचे इनकी 50, तो 500 हो गया। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 250 और 10 कितना हो गया, 260 हो गया, 500 प्लस 40 तो 540। देख लीजिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर दोस्त। कितना अच्छा था दोस्तों क्वेश्चन, देख लीजिए। कुछ किए, एक रो से एक कॉलम किए, 2 पंचे 10 जोड़ 5, 6, 50 हो गया, 8 पंचे 40 जोड़ 10 गुना 50, 500, फिर 10 प्लस 250, 260, 50, 500 प्लस 40, 540। ये दोस्तों आपका बी नंबर करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट हर हमेशा कीजिएगा कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितना अच्छा है।
देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है किसी एकांक आव्यूह आई के लिए, पहला है दोस्तों आई स्क्वायर बराबर आई, ऑप्शन बी है दोस्तों मोड आई बराबर 0, सी है दोस्तों मोड आई बराबर 2 और डी है दोस्तों मोड आई बराबर 2। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले ही बात कीजिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कुछ नहीं दोस्तों, आपके सामने किसी एकांक आव्यूह आई के लिए आई स्क्वायर बराबर आई, बी बराबर आई मोड है। अब सबसे पहले देखिए आई जो है कोई आव्यूह है, ठीक है, वो कोई आव्यूह जो आई से सूचित कर दिया है, ठीक है, कोई आव्यूह ऐसा है जो कि आई बराबर कर चुका है, ठीक। अभी जो आई बराबर कर दिया है दोस्तों, तो सबसे पहले आई एकांक आव्यूह है। क्या है? एकांक, इनकी उस आव्यूह में सिर्फ क्या है? एक है, मान लिए। अब इसका देखिए सब पहला ऑप्शन क्या है, अगर इसको 2 बार मल्टीपल कीजिए क्या उसका आई बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम अगर करते हैं आई स्क्वायर तो 1 1 1 1, इसको फिर लिखते हैं वो 1 1 1। अब करते हैं दोस्तों 1 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 1 होगा, फिर 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना 1, फिर उसी प्रकार यहां भी होगा, उसी प्रकार यहां भी होगा। तो दोस्तों क्या है 2 2 2, क्या दोस्त ये जो आई स्क्वायर का मान आया क्या आई बराबर आया? नहीं आया, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, पहला ऑप्शन नहीं हुआ। चलिए अब ऑप्शन देखिए क्या है, मोड ए निकालना। क्या निकालना दोस्त? मोड ए, मोड आई। क्या निकालना है? मोड आई। अब देखिए मोड आई क्या है दोस्तों, आपका मोड आई जैसे निकालिएगा तो आपके पास कोई आई बराबर जो लिए है क्या लिए 1 1 1, जैसे आप मोड लिखिएगा तो डिटरमिनेंट बन जाएगा 1 1 1, तो इसका 1 गुना 1 1 होगा, घटा 1 गुना 1 1, तो 1 बनेगा 0। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। लास्ट है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। हाँ तो दोस्तों इसका यही सही है, हालांकि ये ऑप्शन में देना चाहिए, हम लोग तरह से दे दिए बराबर। पहला रहेगा आपका ऑप्शन दोस्तों ए डैश बी डैश, दूसरा रहेगा बी डैश ए डैश, सी रहेगा दोस्तों ए बी का -1 दे देगा, और डी रहेगा दोस्तों नन ऑफ दीज। तो मेरे भाई आप समझ सकते हैं ए डैश बी डैश बी डैश, तो क्या होगा इसका? ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका विलुप्त चाहिए तो ए कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, और ए कोई आप मैट्रिक्स मान लीजिए, फिर बी कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, दोनों का ट्रांसपोज कर लीजिए, बस मल्टीपल कर दीजिए, आपका बी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर इसका डिटेल चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको सारा चीज मिल जाएगा, पूरा डिटेल के साथ बता चुके हैं दोस्तों। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, तो दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा इस चीज को पूरा साबित क्या हुआ, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छा कमेंट में जरूर बोलिएगा दोस्त, कहाँ भी वीडियो का क्वालिटी बोलिए, साउंड बोलिए, हर चीज़ बोलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए दोस्तों। इस वीडियो में बार बार हम बोल रहे हैं आप लोगों को कमेंट कीजिए तो कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।